कक्षा 12वीं के अध्याय का भाग नंबर 4। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को आवेश के बारे में पढ़ा चुका हूँ। दो आवेश होता है, एक प्लस और एक होता है माइनस। जब ये धन आवेश और ऋण आवेश आपस से मिलता है तो बनता है हमारा विद्युत। तो इसी विद्युत के चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत के चारों ओर का क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र, जहां तक इसका प्रभाव पाया जाता है। ये जो रिंग दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, इसके अंदर ही विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है, बाहर नहीं है। तो पहला परिभाषा, धन आवेश और ऋण आवेश ये दोनों मिलकर के विद्युत कहलाता है। तो विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव पाया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे प्रदर्शित करते हैं। बल का अनुभव करता है एकांक धन आवेश यानी F/Q। तो ये हमारा सूत्र हो गया। इस सूत्र को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम Q को गुणा E से कराते हैं तो F बराबर लिखते हैं QE। ये एक और सूत्र मिल गया है, तो जरूरत पड़े तो ऐसा भी इसका उपयोग कर लेते हैं कभी कभी। इसका मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक भी लिख सकते हैं। देखो, इसका मात्रक है बल है, तो बल को जो है न्यूटन से, प्रति आवेश है तो आवेश को कुलाम से, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कुलाम। और एक चीज, यह एक सदिश राशि होता है, इसको याद रखना। इसको लेकर के 3 पॉइंट पूछा जाता है, 3 नंबर का आ चुका है कई बार। इसकी परिभाषा, मात्रक, सदिश या अदिश। सदिश 11वीं पढ़े होंगे। परिमाण और दिशा इसमें दोनों होता है, दिशा का प्रभाव पड़ता है इस पर। तो क्या बताया, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, सदिश राशि होता है। अगला हमारा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र होता है जिसमें एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, चल सकता है। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसमें एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है, चलता है, कहलाता है आपका विद्युत बल रेखाएं। ये सब विद्युत बल रेखाएं हैं। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र जिसमें एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है, कहलाता है विद्युत बल रेखाएं। ये सब विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाएं की पहला पॉइंट है ये परिभाषा। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके गुण। ये सब विद्युत बल रेखाएं हैं, धन आवेश से प्रारंभ होता है, ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त होता है। पहला पॉइंट। तो इसके गुण में पहला पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होता है, ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त होता है। जैसा कि चित्र में दिख ही रहा है, धन आवेश से प्रारंभ होता है, ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त होता है। यह कभी भी बंद वक्र नहीं बनाता। यदि बंद वक्र मान लो बनाता है तो इसके द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य हो जाता है, इसलिए यह कभी बंद वक्र नहीं बनाता। तो प्रश्न आता है विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र क्यों नहीं बनाते, तो इसके द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य हो जाएगा, इसलिए यह कभी बंद वक्र नहीं बनाते। यह एक संरक्षी बल होता है। अगला है हमारा, जहां बल रेखाएं सघन होती है वहां की तीव्रता अधिक और जहां बल रेखाएं विरल होती है वहां की तीव्रता कम। तो हमने पहला गुण पढ़ लिया, दूसरा गुण पढ़ लिया। तीसरा, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। बल रेखा किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी ये पूरा क्षेत्र जिस दिशा को ये प्रदर्शित करता है उसी दिशा में कार्य करते हैं। अगला है हमारा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। चित्र में देख रहे हैं, कोई भी एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। और यदि मान लो इस प्रकार से काट देते हैं, जैसे कि यहाँ काट दे, यहाँ काट दे, काटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो कि दो दिशा बताएगी और यह संभव नहीं है। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। यदि काटते हैं, काटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच जाएगी जो कि दो दिशा बताएगी और यह संभव नहीं है। अगला हमारा पॉइंट है, ये पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग 5वां पर। ठीक है, तो बल रेखाएं चालक के कभी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है। किसी भी चालक में प्रवेश नहीं कर सकता, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है। और हमारा अगला पॉइंट है, बल रेखाएं किसी चालक से लंबवत निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है। इसी को देख सकते हो, लंबवत निकल रहा है और लंबवत प्रवेश भी कर रहा है। तो बल रेखाएं किसी चालक के लंबवत निकलता है, लंबवत प्रवेश भी करता है। अगला हमारा पॉइंट है आकर्षण प्रतिकर्षण। इससे पहले जो है मैं पढ़ाया था आप लोगों को प्लस
और प्लस, माइनस और माइनस, ये दोनों सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण का कारण क्या है? आकर्षण के कारण को समझना, विद्युत बल रेखाएं लचकदार रस्सी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की प्रयास करती है। विद्युत बल रेखाएं लचकदार रस्सी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की प्रयास करती है, पूरा बल रेखा सिकुड़ने की प्रयास करती है। यही कारण है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि विद्युत बल रेखाएं लचकदार रस्सी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की प्रयास करती है। जैसे कि ये प्लस और ये प्लस हुआ, तो यहाँ से जो बल रेखा निकलेगा और यहाँ से जो बल रेखा निकलेगा, ये एक दूसरे को दूर हटाने की प्रयास करती है। तो विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे को दूर हटाने की प्रयास करती है। यही कारण है कि सजातीय आवेशों में होता है प्रतिकर्षण, प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे को दूर हटाने की प्रयास करती है। अगला हमारा पॉइंट है, ये हो गया आपका कंप्लीट वैद्युत आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव है। अगला हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। तो ये आप जानते हो, ये प्लस, ये है क्यू, यह भी क्यू है। देखो दोनों समान है। कहते हैं जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अलग अलग है किंतु परिमाण समान है, तो जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है तो इस निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है, ये निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। और प्लस से लेकर के माइनस तक की जो दूरी होता है वह होता है 2l। तो इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होता है 2l, दो आवेशों के बीच की दूरी होता है 2l। अगला है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सिंपल है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं और इसकी परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2l, इनके गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। यह भी एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। आवेश है इसलिए इसको कूलाम, लंबाई है इसलिए मीटर, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव जब दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है तो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उसकी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सदिश राशि होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, P से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो सूत्र आया है इसका उपयोग जो है आगे और कई बार होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये सूत्र बहुत ही काम का है। धन्यवाद।